बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। महागठबंधन में पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। आरजेडी का फॉर्मूला आखिर कैसे लागू हो गया, जिसमें तेजस्वी यादव की ताजपोशी हुई और मुकेश सहनी को भी मिली अहमियत। आपको बताते हैं इस पूरे सियासी खेल के पीछे की कहानी। बिहार चुनाव में महागठबंधन की अगुवाई कर रहे तेजस्वी यादव को आखिरकार कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा मान लिया है। केवल इतना ही नहीं, मुकेश सहनी को भी उप मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया है। इस बड़े ऐलान के पीछे कांग्रेस की अपनी सियासी मजबूरियां और आरजेडी की रणनीति दोनों काम कर रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने खुद पटना पहुंचकर इन सारे सियासी पेंचों को सुलझाया जो कई महीनों से उलझे हुए थे। दरअसल कांग्रेस लंबे समय से तेजस्वी के नाम पर रजामंदी नहीं दे रही थी। राहुल गांधी ने भी अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर खामोशी साध रखी थी। आरजेडी ने सही वक्त का इंतजार किया और वोटिंग से ठीक 2 हफ्ते पहले ऐसा सियासी दांव चला कि कांग्रेस को झुकना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए पूरी तरह एकजुट होकर मैदान में है। महागठबंधन में पहले सीटों का बंटवारा भी नहीं हो पाया था और कई सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे थे, जिससे काफी किरकिरी हो रही थी। लेकिन महागठबंधन में मचे इस घमासान के बीच कांग्रेस ने अनुभवी अशोक गहलोत को बिहार भेजा। गहलोत ने पटना पहुंचकर लालू यादव और तेजस्वी से बात की। उन्होंने 24 घंटे के भीतर उन तमाम सियासी उलझनों को भी सुलझा दिया जो महीनों से अनसुलझी थी। इसी तरह आरजेडी अपने सियासी एजेंडे पर कांग्रेस की मुहर लगवाने में कामयाब रही। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के चलते आखिर ये सियासी रायता क्यों फैला। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीएम, सीपीआई, वीआईपी और आईपी गुप्ता की पार्टी समेत 7 घटक दल शामिल हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस को बिहार में जो सियासी बूस्टर मिला था, उससे उसके नेताओं के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्हें लगा कि वो आरजेडी पर दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवा लेंगे। अब बात करते हैं आरजेडी के दांव से कांग्रेस कैसे चित हुई। आरजेडी ने कांग्रेस से भले ही किनारा रख रखा था, लेकिन महागठबंधन के बाकी दलों के साथ अपनी सियासी केमिस्ट्री बनाए रखी। तेजस्वी यादव के साथ वामपंथी दल माले और मुकेश सहनी मजबूती से खड़े रहे। माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी के मुकेश सहनी भी तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाने पर सहमत थे। और इस तरह आरजेडी ने कांग्रेस को छोड़कर बाकी घटक दलों का विश्वास अपने साथ बनाए रखा। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने आरजेडी पर दबाव बनाने का दांव खेला, जो उल्टा कांग्रेस के लिए ही सियासी टेंशन का सबब बन गया। इसके चलते महागठबंधन का कैंपेन भी पटरी से उतरा। कांग्रेस और आरजेडी के बीच संवाद भी रुक गया। इस स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने अपने अनुभवी नेता अशोक गहलोत को मैदान में उतारा। गहलोत ने पटना पहुंचते ही लालू यादव और तेजस्वी के साथ बैठक की और संवाद को फिर से पटरी पर लाने का काम किया। गहलोत कांग्रेस की सियासी मजबूरी को अच्छी तरह समझते थे कि बिहार में आरजेडी के सहारे के बिना चलना कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल है। कांग्रेस 2020 में अकेले चुनाव लड़कर बिहार में अपना हश्र देख चुकी थी। बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करने के लिए आरजेडी की अगुवाई में चलना ही कांग्रेस के लिए बेहतर था। गहलोत ने कांग्रेस हाईकमान को तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा स्वीकार करने के लिए राजी किया, क्योंकि महागठबंधन में तेजस्वी यादव के कद का कोई दूसरा नेता नहीं था जिसे आगे करके चुनाव लड़ा जा सके। तेजस्वी के नाम का ऐलान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने ही किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव होंगे और उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही गहलोत ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा भी घोषित किया। ये कह सकता हूँ, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए और अन्य कैश ट्रांसफर की जो योजनाएं शुरू की गई हैं, उनका जमीन पर व्यापक असर हो रहा है। इस 10,000 की कार्ड के बदले कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले जाति वाला कार्ड भी खेला है। कांग्रेस को एहसास है कि अगर 10,000 रुपए कैश ट्रांसफर वाली योजना को काउंटर करना है तो जाति वाला कार्ड खेलना बेहद जरूरी है। और तेजस्वी यादव को पूरे दमखम के साथ मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के साथ साथ मुकेश सहनी के नाम पर भी मुहर इसीलिए लगाई गई है।
तो महागठबंधन की इस नई सोशल इंजीनियरिंग के तहत कांग्रेस की रणनीति है कि तेजस्वी को जैसे ही कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य घटक दल जोर शोर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे, वैसे ही यादव और मुसलमान एक बार फिर से एकजुट होकर गोलबंद हो जाएंगे। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की मुहर लगी है। साथ ही मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करके महागठबंधन ने 6% मल्लाह और अति पिछड़े वर्ग को साधने का दांव चला है। इस तरह से आरजेडी 2020 वाली गलती नहीं दोहराना चाहती और यादव मुस्लिम के साथ अति पिछड़े वर्ग को साधने का दांव चला है। महागठबंधन बिहार चुनाव के मैदान में 32% वोट बैंक के साथ ही बैटिंग शुरू करेगा, जिसमें 14% यादव और 18% मुस्लिम शामिल है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता इन दाव पेचों को किस तरह देखती है और इस नए समीकरण का चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ता है।